आज हम लोग जानते हैं पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। क्या? पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। ये पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट होता क्या है? तो जैसे हम लोग सिंपल एक्नॉलेजमेंट देखे, उसमें क्या था कि हम कोई डाटा अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता था। जैसे अगर सिंपल देखो तो ऐसे होता था, अब ये डाटा अगर ट्रांसफर हुआ तो इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ आता था, ये डाटा और ये एक्नॉलेजमेंट इसका। तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर 10 डाटा भेज रहे हैं तो 10 एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है। तो इसमें होता क्या था कि 50% मेमोरी जो है वो 50% मेमोरी जो है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए ही हो जाता था कि अब जा रहा है फिर आ रहा है तो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता रहता था। यहाँ पर ये पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? पिगी बैकिंग मतलब होता है कि समर्थन, यानी कि थोड़ा बहुत समर्थन, साथ में अटैच हो जाना, सपोर्ट कर देना। तो इसमें क्या है, ये दूसरा तरह का है कि जैसे पिगी बैकिंग में, जैसे इसमें हमारा डाटा यहाँ से ट्रांसफर किया और इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ आया, तो पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट में क्या होता था, जैसे अगर ये अगर सेंडर है, ये अगर सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, तो यहां से मान के चलो कि ये एक्स है और ये वाई है। दूसरा केस में अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें, फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है? सेंडर और रिसीवर, दोनों सेंडर और दोनों रिसीवर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फुल डुप्लेक्स यही होता है। अरे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बोले हैं ना, पढ़ाए हैं ना। तो इसमें ये सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, ये रिसीवर भी हो सकता है और सेंडर भी हो सकता है। तो यहां से मान के चलो कि एक्स कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है, एक्स हैज डाटा टू सेंड। तो ये एक्स तो डाटा सेंड कर दिया, ये एक्स मान के चलो कि डाटा वन जो है सो ये इसका जो है सो ट्रांसफर किया, ट्रांसमिट किया किसके लिए? वाई के लिए। अब y का काम क्या बनता है कि y को डाटा वन का एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है। यदि सिंपल एक्नॉलेजमेंट को हम देखें तो y का काम क्या है कि जो डाटा वन आया है उसका एक्नॉलेजमेंट उसके सेंडर को भेजना। लेकिन अगर y भी x को डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, एक्नॉलेजमेंट तो भेजना चाह ही रहा है, साथ में अगर डाटा ट्रांसमिट भी करना चाह रहा है, तो उस स्थिति में अब एक ही साथ अगर जा रहा है तो वहां पर डाटा के साथ एक्नॉलेजमेंट अगर भेज दिया जाए तो हमारा ये जो वेट टाइम था कि एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना, ये चीज थोड़ा जो है सो कम हो जाएगा। वेट करने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए जो वेट करता था, यानी कि ये जो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आता था, ये अब क्या करेगा, ये अपना डाटा भी भेज देगा और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट का साइज फ्यू बिट में होता है, इसीलिए ये इसके साइज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, y हैज डाटा टू सेंड। अब यहाँ पर जो है सो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमारा y सेंडर है और x रिसीवर है। यहाँ पर x सेंडर है, y रिसीवर है। ये कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स में पॉसिबल है।
फुल डुप्लेक्स में ना दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो सकता है, एक साथ दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये जब भी संभव है पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स में संभव है। अब ये यहाँ पर जो सेपरेटली ये टाइम लगता था एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो उसके साथ डाटा 2 भी अटैच हो गया, डाटा 2 भी अटैच हो गया। तो जो टाइम दोनों के लिए सेपरेट चाहिए था, डाटा 2 को सेंड करने के लिए भी सेपरेट चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के लिए भी सेपरेट चाहिए था, वो दोनों एक साथ आ गया। तो एक ही टाइम में दोनों काम हो गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें, तो हमको भी कोई सामान जो है सो कॉलेज ले जाना है, और तुमको भी कोई सामान कॉलेज ले जाना है, और दोनों आदमी का रूम एक ही है। तो अगर हम वेट करें, तुम जाओ तब तुम पहुंचाओ, फिर हम जाएं तब हम पहुंचाएं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, टाइम टेकिंग भी ज्यादा लगेगा और दोनों आदमी परेशान होंगे। लेकिन अगर यदि तुम जा रहे हो, तो तुम ही को हम अगर अपना सारा सामान दे दें कि तुम लेते जाओ, ये कॉलेज में रिसीव करवा देना, या हम जा रहे हैं और तुम बोल दो कि सर आप जो है तो ये सामान थोड़ा कॉलेज में इसको दे दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम कंजम्पशन, एक आदमी तो जरूर फ्री हो जाएंगे। उसी तरह से पिगी बैकिंग है कि पिगी बैकिंग में अगर एक्नॉलेजमेंट भी जाना है और डाटा भी जाना है, तो दोनों को एक साथ अटैच करके हम भेज देते हैं, यही कहलाता है पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। अब पहला बात, ये कब संभव है, जब हमारा ट्रांसमिशन मोड सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स में होगा, तभी ये संभव है। क्योंकि सेंडर भी रिसीवर की तरह और रिसीवर भी सेंडर की तरह काम करे, तो वो फुल डुप्लेक्स ही होता है। यहाँ पर देखो, कभी एक्स सेंडर बन रहा है, कभी वाई सेंडर बन रहा है, कभी एक्स रिसीवर बन रहा है, कभी वाई रिसीवर बन रहा है, तो ये फुल डुप्लेक्स है। यानी कि पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स में ही पॉसिबल है। दूसरी बात कि हमारा y तब तक एक्नॉलेजमेंट x को नहीं भेजेगा, या x तब तक एक्नॉलेजमेंट y को नहीं भेजेगा, जब तक कि हमारा डाटा रेडी ना हो जाए ट्रांसमिट होने के लिए। यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब अगर यहाँ पर डाटा 2 आया है, तो y को इसका एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर फिर से x भी डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो दोनों चीज अगर साथ में भेज दे, यानी कि x अपना डाटा फिर से भेज दे, और फिर जो डाटा y भेजा है ये एक्नॉलेजमेंट 1 है, डाटा 1 का एक्नॉलेजमेंट है, अब डाटा 2 का एक्नॉलेजमेंट y को भेज दिया। यानी कि यहाँ पर x हैज डाटा टू सेंड, एक्स जो है सो डाटा सेंड कर रहा है, और उसी के साथ में जो है सो एक्नॉलेजमेंट, जो डाटा वाई उसको दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया। फिर वाई अगर डाटा सेंड करना चाह रहा है, तो एक डाटा आएगा, डाटा 4, अब प्लस जो डाटा 3 वाई के पास रिसीव हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा साथ में। यहाँ पर ये क्या हो गया, वाई हैज डाटा टू सेंड। अब बात है कि x के पास डाटा नहीं है, x के पास डाटा नहीं है, तो जो हमारा y भेजा है डाटा उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या भेजेगा ये एक्नॉलेजमेंट, वो भी एक्नॉलेजमेंट किसका भेजेगा, डाटा 4 जो आया है उसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट अराइव। बात समझ में आया कि पिगी बैकिंग क्या कहता है कि हम जो ये बार बार अगर फुल डुप्लेक्स मोड में हो रहा है, फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हम एक डाटा भेजे फिर उसका एक्नॉलेजमेंट फिर डाटा, अगर इसको सिंपल वे में देखो तो कैसा होगा, यदि सिंपल में देखो तो यहाँ से डाटा गया, डाटा 1, फिर इस डाटा 1 का एक्नॉलेजमेंट आया, तो एक्नॉलेजमेंट 1 आया, फिर से क्या करेगा, डाटा 2 भेजेगा, तो डाटा 2 आया,
यहाँ से फिर जो है तो ये डाटा 2 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो एक्नॉलेजमेंट 2 गया। अब ये फिर से जो है सो डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो ये डाटा 3 गया। फिर ये क्या करेगा, डाटा 3 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और फिर से अगर ये डाटा 4 ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो डाटा 4 गया, और फिर से ये क्या करेगा, डाटा 4 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 4। तो यहाँ पर तुम देखो कि ये टाइम टेकिंग ये भी ले रहा है, ये भी टाइम ले रहा है, ये भी टाइम ले रहा है, ये भी। तो ये दो को एक साथ अगर कंबाइंड कर दिया तो यही क्या कहलाया, पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। यानी कि ये फुल डुप्लेक्स में अगर एक डाटा दूसरे को रिसीव किया और दूसरा नोड जो है वो अगर डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो उसी डाटा के साथ अगर एक्नॉलेजमेंट जोड़ दिया जाए तो वही कहलाता है पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पर तुम कहोगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो है सो सेंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था एक्स के पास, तो डाटा जो आया है सिर्फ और सिर्फ उसका एक्नॉलेजमेंट ये भेज देगा। आया बात समझ में, क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम अभी तुरंत बताए हैं कि अगर x डाटा ट्रांसमिट कर रहा है y को, और y को एक्नॉलेजमेंट भेजना है x को, और डाटा भी भेजना है, तो एक्नॉलेजमेंट के लिए तब तक वेट करना होगा जब तक y डाटा ट्रांसमिट ना कर देता है, किसको, x को, क्योंकि डाटा के साथ ही आना है। जैसे हम ही तुमको सामान दे रहे हैं, तो हमारा सामान पहुंचने में तब तक हमको वेट करना होगा जब तक तुम रेडी होकर के कॉलेज जाने के लिए तैयार ना हो जाओ, तब तक वेट करना होगा कि नहीं करना होगा? तुम हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलोगे, तुमको हमको अगर तुम्हारे साथ सामान भेजना है तो हमको तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना होगा कि तुम जब जाओगे तब तुम्हारे साथ हमारा सामान चलेगा। उसी तरह एक्नॉलेजमेंट तब तक y नहीं भेजेगा x को, या x नहीं भेजेगा y को, जब तक कि वो डाटा रेडी ना कर लेता है भेजने के लिए, क्योंकि उसी डाटा के साथ एक्नॉलेजमेंट अटैच होके जाना है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, सेंडिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सेंडिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज delayed until the next data frame is available, next data frame is available। ये मेनली टीसीपी आईपी में होता है, अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। यानी कि तब तक वेट करेगा जब तक नेक्स्ट डाटा ट्रांसमिशन के लिए रेडी ना हो जाता है। दूसरा बात कि एक्नॉलेजमेंट का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसके साथ अटैच करके भेज देते हैं, तो हमको मेमोरी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साइज ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड only in few bits। तीसरा बात, ये पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट कब पॉसिबल है, जब हमारा फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन होता है। पिगी बैकिंग acknowledgement is only possible in full duplex mode transmission।
अब हम जानते हैं सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में। सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है? ये मेनली टीसीपी आईपी मॉडल में होता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में दो चीज होता है। जब डाटा कोई जाता है तो वहां दो चीज होता है, एक होता है हेडर और एक होता है डाटा बाइट। एक होता है हेडर और एक होता है डाटा बाइट। तो अब बात है कि हेडर क्या है और डाटा बाइट क्या है। तो ये जो होता है सीक्वेंस नंबर, ये हमारा होता है बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल कहने का मतलब हो गया आईपी पैकेट स्ट्रीम। ये किस में जाता है? पैकेट में। टीसीपी आईपी जब ये हम बात करेंगे तो ये पैकेट। अब यहाँ पर दो चीज होता है, एक होता है हेडर। क्या होता है? हेडर। और एक होता है डाटा बाइट। यानी कि हेडर में उसका सारा डिटेल्स जाता है और यहाँ पर डाटा जाता है। तो हेडर में दो कंटेंट होता है, एक होता है सीक्वेंस नंबर और एक होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीक्वेंस नंबर के बारे में। किसके बारे में? सीक्वेंस नंबर के बारे में। मान के चलो कि ये डाटा बाइट में हमारा ये डाटा है, ये सबका सब डाटा का पैकेट है। और इसमें हम मान लिए कि इसका सीरियल नंबर सीक्वेंस नंबर 201 है, इसका 202 है, इसका 203 है, इसका 204 है, इसका 205 है और इसका 206 है। ये हमारा सबका सब क्या है? सीक्वेंस नंबर। अब ये जो दो कंटेंट देख रहे हो ये है सीक्वेंस नंबर और ये है एक्नॉलेजमेंट नंबर का दो कंटेंट। तो अब यहाँ पर ये बात उठता है कि ये जो तुम्हारा पार्ट है सीक्वेंस नंबर, अगर हम सीक्वेंस नंबर पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर में कौन सा सीक्वेंस आएगा? मान लिए हैं कि ये 201, 202, 203 सो एंड सो 206 सीक्वेंस नंबर है। यहाँ पर 6 गो पैकेट है, 6 का अलग अलग सीक्वेंस नंबर है। तो क्या यहाँ पर 201 फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आएगा? क्या यहाँ पर 206 लास्ट सीक्वेंस नंबर आएगा? या सबका एवरेज आएगा? तो यहाँ पर जब भी आएगा तो क्या आएगा? फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आएगा। अगर 201 है तो 201 आ गया। यही रखता है कौन? सीक्वेंस नंबर। और यही सीक्वेंस नंबर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 206 तक। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर में देखेंगे कि ये 206 के बाद हमारा क्या होगा। तो जैसे हम दूसरा जानते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में, तो यहाँ पर फिर इसी तरह का ये पैकेट है जो हम देख रहे हैं और इसमें एक्नॉलेजमेंट कैसे बनेगा उसको हम जानते हैं थोड़ा। ये देखो इसी तरह का ये है। अब यहाँ पर सीरियल सीक्वेंस नंबर 201 आ गया, उसका सारा ऑपरेशन हो गया। तो अब क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या आएगा? तो सबसे लास्ट क्या है? 206।
तो अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें, अगर ये सेंडर है और ये तुम्हारा रिसीवर है, तो यहां से अगर फर्स्ट में क्या गया है, सीक्वेंस नंबर 200, कितना गया है, सीक्वेंस नंबर 200। तो ये अगर सीक्वेंस नंबर 200 गया है, सॉरी 201 न गया है, 201 गया है, तो ये 201 सीक्वेंस नंबर कहां तक का डाटा इनपुट करवा देगा, कहां तक का डाटा ट्रांसमिट करवा देगा, 206 तक का। कहां तक का, 206 तक का। अगर 206 तक का ट्रांसमिट करवा देता है तो एक्नॉलेजमेंट, पिछला क्लास में बताए थे कि नेक्स्ट डाटा आने के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। तो अगर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आएगा तो क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट, किसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि 206 तक तो डाटा आ गया है, अब क्या आएगा डाटा, 207 डाटा आएगा, 207। हाँ। अब फिर यहां से ये क्या करेगा, सीक्वेंस क्या भेजेगा, जब 207 का एक्नॉलेजमेंट आया तो सीक्वेंस क्या भेजेगा, 207 भेजेगा। तो अगर 6 पैकेट का हमारा डाटा बाइट है, 6 पैकेट का हमारा डाटा बाइट है, तो वो 6 पैकेट फिर से सीक्वेंस नंबर 207 से शुरू कर देगा, 207, 208, 209, 210, 211 और 212, यानी कि 207, 208। नेक्स्ट पैकेट देखो, ये ऐसा होगा ना, इसका 209, ये नेक्स्ट की बात है, 210, 211, यस सर। 212। तो ये डाटा कहां तक रिसीव कर लेगा, 212 पैकेट तक रिसीव कर लेगा सीक्वेंस नंबर। तब ये क्या भेजेगा, फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। कैसा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कितना नंबर, 212 प्लस 1, यानी कि एक्नॉलेजमेंट 213, 213। एक्नॉलेजमेंट 213। फिर से ये सीक्वेंस नंबर 213 पास करेगा ना, फिर से यस सर। 213 पास करेगा और फिर से 6 पैकेट जो है सो रिसीव हो जाएगा। सो एंड सो, इसी तरह से यही है सीक्वेंस नंबर और तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट नंबर। यानी कि कोई इनिशियल अगर डाटा बाइट का सबसे पहला सीक्वेंस हेडर के सीक्वेंस नंबर कंटेंट में जाता है, उसके बाद उस सीक्वेंस का सारा डाटा बाइट का डाटा उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। अगर सारा ट्रांसमिट हो गया तो फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट डाटा के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो वही जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर कहलाएगा। जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तब फिर से उस एक्नॉलेजमेंट का सीक्वेंस नंबर भेजेगा, फिर से उसका पूरा डाटा बाइट रिसीव होगा, फिर से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो।